से आ जाए तो ये हम लोगों के लिए भी अच्छा है। कोई इतनी हाईवे फैमिली से तो कोई होता नहीं है कि आगे अगर हमारे पास पैसा होता है कुछ होता तो हम अपनी एजुकेशन आगे कर लेते हैं, हम डिफेंस में आते ही नहीं। इतनी एजुकेशन भी नहीं है, 10+2 है, लेकिन हमारी जो एज है हमने उसके अकॉर्डिंग एक उम्मीद के साथ हमने ये भरा और हमारा मतलब मिली हमें ड्यूटी। डिफेंस वालों की कुछ प्रॉब्लम थी, समस्याएं थी जो पूरे दिल्ली के अंदर आज के टाइम में सबसे ज़्यादा सिविल डिफेंस वालों की भर्ती हो चुकी है और लोगों की सेवा भी कर रहे हैं और जगह जगह। नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा भीम चैनल से मैं खड़ा हूं द्वारका के अंदर और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं सिविल डिफेंस के महिलाएं नारी शक्ति खड़ी है। सभी नारी शक्तियाँ ना यहाँ पे नारी शक्तियाँ खड़ी है और दिल्ली के कोने कोने में बहुत सी ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोगों को ज़रूरत पड़ती है सिक्योरिटी गार्ड की हेल्प की, तो ये लोग बढ़ चढ़ के उनकी मदद करते हैं, सेवा करती है। बसों में भी मार्शल के तौर पर लगाई गई है और स्कूलों में भी बहुत सी जगह पे आप लोगों को देखने को मिलेगी, हॉस्पिटल में, डिस्पेंसरी में, सभी जगह मिलेंगी और ये बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेती है, अपनी सेवा देने में मदद करती है, लोगों की सेवा करती है। इनसे पूछते हैं आप लोगों की सेवा करते हो, आप लोगों की सेवा होती है नहीं होती, बोले बताओ। सेवा मतलब कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आप लोगों को? सर वैसे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बट वही है कि सैलरी को लेके इश्यू होता है। निष्काम तो हम करते ही हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम पूनम है और मैंने काफ़ी निष्काम ड्यूटी की है, बाद में 3 महीने निष्काम ड्यूटी की है सर। और सैलरी को लेके इशू होता है कि कम से कम टाइम से आ जाए तो ये हम लोगों के लिए भी अच्छा है। कोई इतनी हाईवे फैमिली से तो कोई होता नहीं है कि आगे अगर हमारे पास पैसा होता है कुछ होता तो हम अपनी एजुकेशन आगे कर लेते हैं, हम डिफेंस में आते ही नहीं। बस यही सब है और क्या। और रहा ड्यूटी का, ये बताएं आप लोगों को सैलरी का इशू है, आप लोगों ने कभी अरविंद केजरीवाल को लिखित रूप में दिया कि सर हमारी ये समस्या है? सर डिपार्टमेंट से तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं गया होगा, डिपार्टमेंट बैठा तो रहता नहीं है, डिपार्टमेंट को भी दिख रहा है। अभी 4 महीने से सर मेरी सैलरी पेंडिंग है, मेरे साथ जितने भी हम था मेरे साथ जितने लोग ड्यूटी कर रहे हैं सबकी सैलरी पेंडिंग है सर। मई तक की सैलरी आई, अभी भी ये कहा जा रहा है कि फंड नहीं है, ऊपर से फंड नहीं है। देखो पता क्या, एक तो कोरोना की वजह से गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास फंड तो वाकई में नहीं है जी। तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम ऊपर होगी, इसलिए जैसे कि ये IIT है ना, ये जो भी इंस्टीट्यूट है इसमें मतलब पहले से हमारे डिफेंस के जवान कर रहे हैं। कहीं भी किसी भी फील्ड में किसी भी डिपार्टमेंट में ऐसे अगर किसी की अप्रोच है या किसी का मतलब पावर है तो ऊपर से ही कॉल उनके लिए परमानेंट जॉब फिक्स हो जाती है। अभी IIT में 3 जॉब निकली हुई हैं। ये सर एक कहने के लिए है कि आप आइए अपने डॉक्यूमेंट्स हेडक्वार्टर में जमा कीजिए। एज ए वो 3 जॉब भी ना, मैं आपसे लिख के बता रही हूँ, वो 3 जॉब भी किसी ना किसी के नाम पे वो रजिस्टर्ड हो गई होगी, मैं आपको बता रही हूँ। मतलब अप्रोच से नौकरी मिलता है? हाँ, मेरा कहने का हाँ, अगर सिफारिश है, सिफारिश ड्यूटी भी अप्रोच से चलती है और अगर परमानेंट आगे मार्शल के लिए वो भी अप्रोच से है। जो आपकी प्रॉब्लम आपने बताई तो आपने जो सीनियर अधिकारी जो DM साहब, SDM साहब, आपसे उनसे बात की कभी? सर ऐसे पर्सनल बात हम कभी पर्सनल बात कर ही नहीं पाते। अगर हम कभी नहीं सर, हमारा लिखित सर तक पहुंचेगा तभी तो। हमारी अगर हम रिटर्न में कुछ देते हैं क्यों नहीं जाएगा? नहीं जाता सर। जो जो अगर हम सर से मिलने की कोशिश भी करते हैं तो जो सर के ऑफिस के जो बाहर लोग होते हैं वो हमें अंदर जाने ही नहीं देते। सर बिजी हैं, बात ही नहीं करने देते, तो क्या कह सकते हैं सर। आपकी कोई दिक्कत? सर सैलरी का इशू है कि जैसे हम लोग करते हैं काम तो हमें ये रहता है कि चलो 1 महीने का गैप हो जाए, लेकिन 2-2 महीने का गैप होता है। अभी तो 4 महीने का है। 4 महीने का भी हो जाता है, मतलब 4 महीने बाद? हाँ, अगर हम अलावा तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, वैसे और कोई दिक्कत नहीं, बस यही है ड्यूटी का कि ड्यूटी अगर कहीं आती है तो मिल जाती है। अगर जहाँ रेगुलर बहुत से ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 साल से एक जगह ड्यूटी कर रहे हैं और हम जैसे हैं कि 1 महीना करते हैं, 2 महीना कहते हैं, 4 महीने अपने घर में बैठे रहते हैं। 10 चक्कर लगा लो, रजिस्टर में नाम लिखवा देते तो हमें जल्दी से ड्यूटी नहीं मिलती है। सर मैं सितंबर से ड्यूटी कर रही हूँ। मैं जब अनट्रेंड थी तब से मैं कोविड में ड्यूटी कर रही हूँ। उसके बाद मेरा 1-1.5 साल बाद तो नंबर आया ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग करने के बाद फिर से ड्यूटी के लिए अप्लाई किया तो एयरपोर्ट में भी ड्यूटी की। उसके बाद चलान में भी ड्यूटी सर अभी कर रही हूँ और आज इमरजेंसी निष्काम सेवा के लिए बुलाया तो उसमें भी हम यहाँ पे आए हैं।
बस इशू यही है सर, कि ये- अप्रोच से कुछ नहीं होना चाहिए। अगर सर अप्रोच ही हर जगह लगेगी तो फिर हम जैसे बच्चे कहाँ जाएंगे। कितनी क्वालिफिकेशन है आपकी? सर मेरा बीकॉम फाइनल ईयर है। बीकॉम फाइनल ईयर है। सर हम लोग इतने उससे मतलब नहीं, समृद्ध परिवार से नहीं आते। हाँ, हम लोग मिडिल उसके हैं, मिडिल से भी मिडिल ही होंगे, लेकिन हमारी इतनी एजुकेशन भी नहीं है, 10+2 है। लेकिन हमारी जो एज है हमने उसके अकॉर्डिंग एक उम्मीद के साथ हमने ये भरा और हमारा मतलब मिली हमें ड्यूटी की ये। लेकिन हमने जब शुरू में ड्यूटी करी, हमने 3 महीने निष्काम सेवा ड्यूटी करी। नवंबर से लेके फरवरी 15 तक हमने निष्काम सेवा चीज़ ड्यूटी और- करी है। जब से उसका हमारे हमें कोई पैसा नहीं मिला। डीएम नवीन सर आए हैं और हमारे एसडीएम पीयूष मोंटी सर आए हैं, तब से हमारे हेडक्वार्टर जो कापासेड़े का हेडक्वार्टर है उसमें काफ़ी हद तक सर ये समझ लीजिए कि 50% तक सुधार आ चुका है। नहीं तो सर ड्यूटी कब निकलती थी, कब किसको लग जाती थी, हाँ। कुछ नहीं पता। लेकिन जब से नवीन सर आए हैं, पीयूष मोंटी सर आए हैं, तब से काफ़ी हद तक मतलब डिपार्टमेंट में सुधार आया है। और हम यही सर से मेरी यही रिक्वेस्ट होगी डीएम सर से, एसडीएम सर से कि थोड़ा डीसीडी के हिसाब से भी मिलें। पर्सनली ऐसा ना- डीसीडी वालों से बात करें। सैलरी तो खैर डीएम एसडीएम सर तो देंगे नहीं, नहीं। वो तो ऊपर से आएगी सैलरी, तो उनके लेकिन पास समस्या तो पूछ सकते हैं ना। हाँ, अब लोग- पर्सनली अगर हमारा जो हम यही चाहेंगे कि अगर डीसीडी वाले काम कर रहे तो पर्सनली उनकी क्या प्रॉब्लम है वो एक बार मिल के इकट्ठा करके बातें कर सकते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपकी क्या है, या डिपार्टमेंट तो में या क्या चल रहा है। डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, कुछ है इस सब चीज़ें की। सिविल डिफेंस वालों की कुछ प्रॉब्लम थी, समस्याएं थी, जो पूरे दिल्ली के अंदर आज के टाइम में सबसे ज़्यादा सिविल डिफेंस वालों की भर्ती हो चुकी है और लोगों की सेवा भी कर रहे हैं और जगह जगह आप लोग देख भी रहोगे इन लोगों को। लेकिन कुछ छोटी मोटी इनकी समस्या है, ज़्यादातर बड़ी समस्या तो यही है कि समय पर सैलरी नहीं मिल पाती। खैर मैंने भी नोटिस किया कि समय पर सैलरी ना मिलने का कारण तो एक है कि कोरोना की वजह से जो सरकार के पास बजट नहीं है, वही उसकी वजह से इनको सैलरी समय पे नहीं मिल पा रही। लेकिन जैसे जैसे कोरोना से हालात सुधरेंगे, सरकार भी अपने सही कंट्रोल पे आएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी आएगी, तो उनको सैलरी भी टाइम पे मिलने लग जाएगी। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी से और अरविंद केजरीवाल जी से खास तौर से मैं यही कहना चाहूँगा इनकी तरफ से कि आप लोग उनकी आवाज़ सुने, जिन्होंने जो भी बातें बताई थोड़ा सा इनकी बातों पर ध्यान भी दें और इनकी मदद भी की जाए, क्योंकि ये मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। अगर इनको समय पे सैलरी नहीं मिलेगी तो घर का खर्चा कैसे चलाएंगे। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा भीम चैनल से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।